नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग कैम्बल बे के बी क्वेरी बीच में खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस में से एक है। और ये बीच जो है ये काफ़ी फेमस है ग्रेट निकोबार के रेसिडेंट्स के बीच में, और साथ ही साथ जो भी विज़िटर्स कैम्बल बे आते हैं वो इस बीच के ब्यूटी को देखकर जो है बहुत ही मेस्मराइज जो है वो फील करते हैं। और आज हम यहाँ पर खड़े हैं एक ऐसे इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए जो कि काफ़ी कंसर्निंग है ग्रेट निकोबार के लिए। हम आपको बता दें ये बीच जो है ये 15 मई को जो है काफ़ी हाईलाइट हुआ था, और हाईलाइट इसीलिए हुआ था क्योंकि 50 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का वैल्यू का जो ड्रग्स है वो इस बीच में अनक्लेम्ड जो है वो पाया गया था। 15 मई को इस संदर्भ में जो है कैम्बल बे पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुआ था अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़। और जो ड्रग्स है वो जब प्रीलिमिनरी टेस्ट किया गया था तब ये पाया गया था कि वो हेरोइन है। और इसी बीच में अभी हमको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है कि कहाँ पर पाया गया था, लेकिन इसी बीच में ये बताया जा रहा है कि वो 50 करोड़ का ड्रग्स जो है वो अनक्लेम्ड पड़ा हुआ था, और पुलिस को जो है तलाशी के दौरान वो ड्रग्स यहाँ पे मिला था। एफआईआर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पुलिस जो है यहाँ पर जो इलीगल लिकर है उसकी तलाश में आई थी, और उसी दौरान पुलिस को जो है 50 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोग्राम हेरोइन जो है यहाँ पर इसी बीच में पड़ा हुआ मिला था। उसके बाद जो है पुलिस ने इसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज किया, पूरे हेरोइन को सीज़ किया। फिर 24 अगस्त को साउथ अंडमान के होप टाउन एरिया में, होप टाउन जेट्टी के नज़दीक जो बम्बू फ्लैट पुलिस स्टेशन है उसकी एक टीम ने आतिश कुमार नाम का एक पर्सन को जो है अरेस्ट किया, और उस पर्सन के पोजीशन से 1295 ग्राम्स यानी कि 1.295 केजीज़ हेरोइन जो है उसके पोजीशन से मिला, और उसको जो है तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। और शायद जब उससे इन्वेस्टिगेशन किया गया, हमको सोर्सेस ने बताया, सोर्सेस के हवाले से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला है, जब उससे इन्वेस्टिगेशन किया गया तब शायद ये सामने आया कि जो हेरोइन उसके पोजीशन में था उसका किसी तरह का लिंक जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड से था, क्योंकि उसी दिन यानी कि 24 तारीख को ही रात को यहाँ पर कैम्बल बे में एक आरपीआरएस नाम का एरिया है जहाँ पर कैम्बल बे का पुलिस जाता है और एक रेड करता है। वो रेड किस संदर्भ में किया गया और उसमें क्या रिकवर हुआ, ये सब जानकारी जो है अभी तक मीडिया के साथ शेयर नहीं किया गया है। किसी भी तरह का प्रेस रिलीज़ ना निकोबार पुलिस की तरफ से आया है, ना इस केस में किसी तरह का प्रेस रिलीज़ अब तक साउथ अंडमान पुलिस से आया है। लेकिन एक रेड कैम्बल बे में कंडक्ट किया गया आरपीआरएस एरिया में, और वहाँ पर क्या रिकवर हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन रेड जो है इसी केस के संदर्भ में यहाँ पर कंडक्ट किया गया। सोर्सेज ने हमको ये भी बताया है कि कैम्बल बे में पोस्टेड यानी कि कैम्बल बे में एसी ऑफिस में जो है एक एलजीसी पोस्टेड था, और उस एलजीसी का इस हेरोइन के सीजर के साथ किसी तरह का कनेक्शन है। हेरोइन का सीजर यानी कि 1295 ग्राम्स जो हेरोइन होप टाउन जेट्टी के नज़दीक बम्बू फ्लैट पुलिस ने सीज़ किया, उस केस के साथ ये जो एलजीसी यहाँ पर पोस्टेड था, फ़िलहाल वो यहाँ पर पोस्टेड नहीं है, यहाँ से उसका ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन वो एलजीसी यहीं पे कैम्बल बे में एसी ऑफिस में पोस्टेड था, उसका इस हेरोइन के सीजर के साथ किसी ना किसी तरह का कनेक्शन है, ये हमको सोर्सेस ने बताया है। और आप जानते ही हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि 15 मई 2024 को ठीक इसी बीच से, ये बी क्वेरी बीच है, ठीक इसी बीच से लगभग 16 किलो हेरोइन जो है वो पुलिस ने अनक्लेम्ड हेरोइन यहाँ से जब्त किया था, और 1295 ग्राम्स हेरोइन जो है वो 24 अगस्त 2024 को जो है होप टाउन जेट्टी के नज़दीक से आतिश कुमार नाम का एक इंडिविजुअल से जो है वो सीज़ किया जाता है। और उसके बाद एक कनेक्शन ये निकल कर आता है कि कैम्बल बे में पोस्टेड एसी ऑफिस में जो प्रीवियसली पोस्टेड एक एलजीसी है उसका इस केस के साथ किसी ना किसी तरह का कनेक्शन जो है वो बाहर निकल कर आता है। और ठीक उसी दिन
जिस दिन पोर्ट ब्लेयर में वहाँ पर रेड पड़ा 24 अगस्त को यहाँ पर भी रेड पड़ा, और सोर्सेज ने हमको बताया है ये रेड उसी कनेक्शन में पड़ा जो पोर्ट ब्लेयर में जो हेरोइन सीज़ हुआ था 1295 ग्राम्स, वो हेरोइन सीज़ होने के बाद जो है यहाँ पर भी रेड पड़ा कैम्बल बे में RPRS कॉलोनी में। तो किसी ना किसी तरह का कनेक्शन जो बम्बू फ्लैट में जो सीज़र है उसका कैम्बल बे के साथ भी है, क्योंकि कैम्बल बे में भी अनक्लेम्ड हेरोइन जो है वो पाया गया था पुलिस के द्वारा। तो किसी ना किसी तरह का कनेक्शन है, और ये बात हम बहुत बार उठा चुके हैं कि जो ये अनक्लेम्ड हेरोइन जो है सीज़ हो रहा है कैम्बल बे से, अनक्लेम्ड मेथाम्फेटामाइन जो कार्निक में बह के आया था, हडबे में बह के आया था, ये सब जो है इन आइलैंड से निकलकर मेनलैंड के कई सिटीज़ में और पोर्ट ब्लेयर तक जो है वो पहुंच रहा है। और यही ड्रग्स जो बह के आ रहा है अंडमान निकोबार के शोर्स में, यही ड्रग्स जो है ये हमारे अंडमान निकोबार के यूथ्स को जो है वो ख़राब कर रहा है। एक तरीके से यूथ्स को जो है ड्रग्स का शिकार बना रहा है, ड्रग्स का एडिक्ट बना रहा है। ये एक काफ़ी कंसर्निंग बात है कि कैम्बल बे में 16 किलो के लगभग हेरोइन जो है अनक्लेम्ड पाया गया। उसके बाद बम्बू फ्लैट में जो है 1295 ग्राम्स हेरोइन जो है सीज़ किया जाता है, और किसी ना किसी तरह का इसके बीच में कनेक्शन ज़रूर है। हो सकता है कि कैम्बल बे में जो 16 किलो हेरोइन पाया गया था उसका जो बचा हुआ स्टैश हो वही जो है पोर्ट ब्लेयर में रिकवर किया गया हो सकता है, ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते। लेकिन जो भी सर्कमस्टेंशियली हमको समझ में आ रहा है, शायद ये केस यही है कि कैम्बल बे में जो हेरोइन पाया गया था उसको पोर्ट ब्लेयर में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, और पोर्ट ब्लेयर में वो हेरोइन जो है अब मार्केट में जो है बिकने लगा। इससे पहले जो है कुछ महीनों पहले तक, जब तक कैम्बल बे में हेरोइन की ज़ब्ती नहीं हुई थी, तब तक हेरोइन का जो है सीज़र वो बहुत ही अनकॉमन था, कभी इस तरह सामने नहीं आता था। मेथाम्फेटामाइन का सीज़र जो है पुलिस करता था, हमेशा सामने आता था। लेकिन जब से कैम्बल बे में अनक्लेम्ड हेरोइन का सीज़र हुआ है उसके बाद से लगातार हेरोइन का केसेस जो है अंडमान निकोबार में देखा जा रहा है। हाल ही में डॉलीगंज में एक घर में छापा मारकर वहाँ पर भी हेरोइन मिला। उसके बाद बिली ग्राउंड में छापा मारा गया, वहाँ पर भी हेरोइन मिला। 4 लोग उस केस में अरेस्ट हुए। एक सेपरेट केस था और उसमें हेरोइन का सोर्स हमको क्या है वो नहीं पता। लेकिन जो हेरोइन अभी बम्बू फ्लैट में सीज़ किया गया 24 अगस्त को आतिश कुमार नाम के एक आदमी से, वो हीरोइन हाईली लाइकली है कि वो कैम्बल बे से ट्रांसपोर्ट करके पोर्ट ब्लेयर भेजा गया हो। हमने कई बार अपने न्यूज़ स्टोरीज़ के ज़रिए ये बात जो है अथॉरिटीज़ के सामने रखी है कि कैम्बल बे में एक नारकोटिक्स डिटेक्ट करने वाला कैनाइन यानी कि डॉग वो यहाँ पर भेजा जाना चाहिए, यहाँ पर परमानेंटली उसको जो है रखना चाहिए। क्योंकि कैम्बल बे से अगर कैम्बल बे में कोई भी ड्रग्स बह के आता है तो उसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि यहाँ से मेनलैंड शिप भी चलता है ड्यूरिंग वेकेशंस, और साथ ही साथ पोर्ट ब्लेयर तो रेगुलरली शिप जाता ही है। तो यहाँ से ननकौरी और पोर्ट ब्लेयर जो है ड्रग्स भेजना बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ में एक्सरे मशीन भी नहीं है और कोई भी इजीली अपने बैग में ड्रग्स लेकर रख कर जो है उसको पोर्ट ब्लेयर तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो अगर यहाँ पर एक नारकोटिक्स डिटेक्ट करने वाला एक कैनाइन या एक डॉग यहाँ पर रखा जाएगा और वो रेगुलरली जो है उससे चेक किया जाएगा शिप्स के पैसेंजर्स को जो यहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो पैसेंजर्स यहाँ पर अराइव कर रहे हैं कैम्बल बे में उनको भी अगर चेक किया जाएगा तो काफ़ी हद तक जो इलीगल एक्टिविटीज़ जो कैम्बल बे से चल रहा है इसको रोकने में जो है कामयाबी मिलेगा। कैम्बल बे के यूथ भी जो है वो ड्रग्स की तरफ अभी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें जो है एसपी निकोबार से ड्रग्स के मामले में इस तरह से क्वेश्चन किया गया था हमारे ही द्वारा, और एसपी निकोबार का कहना था कि कैम्बल बे में किसी भी तरह का कंजम्पशन का जो है रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि कैम्बल बे में भी ड्रग्स का कंजम्पशन जो है यूथ्स के द्वारा अभी शुरू हो गया है, और इसमें जो है ड्रग्स कंजम्पशन में मैं आपको बता दूं गांजा एक जो है प्रेवलेंट ड्रग है जो कैम्बल बे में जो है यूथ कंज्यूम कर रहे हैं। साथ ही साथ मेथाम्फेटामाइन भी यहाँ पर जो है मिलने लगा है, और ये जो हेरोइन है ये भी शायद अब कैम्बल बे के यूथ जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो है अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ऐसे यहाँ के जो सोर्सेस है वो हमको बताते हैं कि यूथ जो है ये भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नारकोटिक्स डिटेक्शन डॉग जो है वो पोस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। शिप के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर सर्विस जो रोज़ यहाँ से चलता है, साथ ही साथ जो आईएएफ का डॉन एयर सर्विस चलता है हफ्ते में 2 दिन, इसमें भी ड्रग्स लेके जाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर कैम्बल बे में किसी भी तरह का पैसेंजर का लगेज का चेकिंग नहीं होता है। जो
पैसेंजर जो लगेज लेके जाता है वो वैसे ही लगेज में सिक्योरिटी टैग लगा के उसको जो है हेलीकॉप्टर या उसमें चढ़ा दिया जाता है और वापस पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद भी किसी तरह का पैसेंजर का चेकिंग नहीं होता है। तो ईजिली हेलीकॉप्टर में भी ड्रग्स को जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, साथ ही साथ शिप में भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ और एक मैं आपको कंसर्निंग बात बता दूँ कि अप्रैल के महीने में लगभग एंड में यहाँ पर अंडमान निकोबार पुलिस ने, यानी कि जो निकोबार पुलिस है, कैम्बल पे का जो पुलिस है, उसने यहाँ पर मेरीन कॉलोनी के क्वार्टर में एक रेड मारा। उस रेड में कुछ लोकल लोग वहाँ पर पाए गए, साथ ही साथ जो है कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट उस क्वार्टर में पाए गए। कैम्बल बे के पुलिस के पास ये खबर था कि उस क्वार्टर में जो है ड्रग्स का कंजम्पशन होता है, इसीलिए वहाँ पर रेड मारा गया, लेकिन वहाँ से किसी भी तरह का रिकवरी नहीं हुआ। लेकिन कैम्बल बे के जो पुलिस है उसने जो लोग वहाँ पर उस क्वार्टर में थे उनसे पूछताछ भी किया और ये भी बताया जा रहा है कि उस क्वार्टर से किसी तरह का जला हुआ फॉयल पेपर, इस तरह का चीज़ जो कि यूजुअली जो है ड्रग एडिक्ट्स में और जो ड्रग कंज्यूमर्स है वो लोग इस तरह से यूज़ करते हैं, उस तरह का कुछ चीज़ें वहाँ पर पाए गए थे, लेकिन किसी तरह का ड्रग्स वहाँ पर रिकवर नहीं हुआ था, इसीलिए पुलिस वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। तो ये भी एक चीज़ है जो कि इंडिकेट करता है कि कैम्बल बे के यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं और उनको रोकना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ पूरे अंडमान निकोबार में जो है ड्रग्स का जो है एक तरीके से जो है ख़तरा बना हुआ है यूथ के ऊपर, क्योंकि इस तरह से ड्रग्स रिकवर हो रहे हैं। जब हेरोइन बिकना शुरू हो गया पोर्ट ब्लेयर में, बेचने की कोशिश करने के टाइम आतिश कुमार को जो है होप टाउन जेट्टी के नज़दीक से जो है पुलिस ने पकड़ा, तो हेरोइन भी अंडमान निकोबार में बिकने लगा है। मेथाम्फेटामाइन तो बिकता ही था, इतना सारा रिकवरी होता है, और गांजा तो काफ़ी हाई क्वांटिटी में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो है हमेशा पकड़ा जाता है। तो ये सारे ड्रग्स अंडमान निकोबार में बिकने काफ़ी कंसर्निंग बात है और इसको जो है ठीक करने के लिए अंडमान निकोबार पुलिस को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और बहुत ही सावधानी से, क्योंकि इसमें कई सारे लोग हैं जो कि ड्रग्स के शिकार बन जाते हैं, क्योंकि ये बेचने वाले जो है उनको ड्रग्स बेचते हैं और उसके बाद ये लोग जो है ड्रग्स कंज्यूम करने लगते हैं। और ड्रग्स का इतना इजीली अवेलेबल होना अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और इतना अनक्लेम्ड ड्रग्स जो है इस तरह के बीचेस में इस तरह बह के मिलना, ये काफ़ी कंसर्निंग बात है। तो अंडमान निकोबार पुलिस को फूक के कदम रखना पड़ेगा और ड्रग्स का मेनेंस को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। और इस मामले में जो भी जानकारी हमको आगे मिलेगा कि क्या कनेक्शन है इन सब केसेस का, जो कैम्बल बे में जो ड्रग्स रिकवर हुआ था अनक्लेम्ड ड्रग्स इस बीच से, पर्टिकुलरली बीकवरी बीच से, और पोर्ट ब्लेयर में बम्बू फ्लैट में जो अभी ड्रग्स का रिकवरी हुआ है, इन सब का क्या कनेक्शन है, ये जब पुलिस के तरफ से ऑफिशियल जब रिपोर्ट आ जाएगा वो हम आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे। और काफ़ी कंसर्निंग बात है, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस स्टोरी को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अवेयर हो सके और अपने जो घर वाले हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको संभाल सके और ड्रग्स की तरफ अगर वो जा रहे हैं तो उनको वहाँ से वापस ला सके। धन्यवाद।